हाय गाइस, वेलकम टू बुखारी अमेरिकन लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत सब इंशाल्लाह ताला। होपफुली एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। आज मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि ख़ास तौर पर हमारे जो देसी कम्युनिटी के लोग हैं या जो भी हमारे अफगानी, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हमारे भाई बहन हैं जो ओवरसीज़ रहते हैं, तो उनके लिए तो चले एक नॉलेज उनके लिए भी हो जाएगी और एक इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में वो यूएस आएँ तो उनके लिए जो है तो एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये मेरी तरफ से। लेकिन जो लोग यूएस में रह रहे हैं काफ़ी ज़माने से, काफ़ी अरसे से, काफ़ी ऐसे लोग हैं उन बेचारों को पता ही नहीं है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक कंपनी है और ये एक स्टोर है, इसका नाम है डॉलर जनरल। डॉलर जनरल में जो है तो कुछ ऐसे सामान हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो नए जो लोग आते हैं यूएस या जो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बारे में बात करूं या लोअर क्लास के लोगों के बारे में, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते या महंगाई की वजह से, क्योंकि यूएस इज़ अमेरिका इज़ लाइक वन ऑफ एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। ये एक महंगा मुल्क है, यहाँ पर ख़र्चे, अखराजात, बिल, ये बिल, इंटरनेट बिल, कार इंश्योरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का बिल, बिजली का बिल, हर चीज़ इंसान जो है तो बिल्कुल वो आपको नचोड़ के रख देती है। बिल्स वगैरह, ख़र्चे, अखराजात आपके लिए जो है तो ऐसे हो जाते हैं कि लाइफ टफ हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, अब वो डिपेंड करता है कोई भी फील्ड हो। अब कोई मिसाल के तौर पर मैं खैर उन लोगों की बात नहीं करूं जो हाईली एजुकेटेड हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, और वो तो खैर कमा रहे हैं, उन्होंने घर में नौकर चाकर भी रखे हुए हैं यूएस में रह के, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक आम आदमी की बात करूं, एक आम इंसान तो मिसाल के तौर पर ना, मतलब हर कोई यूएस में डॉक्टर नहीं है ना, और हर कोई बिजनेसमैन भी नहीं है। तो एक आम इंसान जो है तो, या जो ख़ास तौर पर जो नए आए होते हैं लोग, वो ज़्यादातर मैंने ये नोट किया कि फ़ौरन किसी देसी कम्युनिटी में घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है तो पाकिस्तानी, इंडियन जो स्टोर्स वगैरह है उधर बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन आप देख लें कि उन्होंने जो है तो जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर्स वगैरह हैं उन्होंने तो लूट डाली हुई है, बिल्कुल लूट रहे हैं लोगों को। और ये हमारे जो ख़ास तौर पे जो लोग हैं इधर, वो भी खुशी से उधर चले जाते हैं, हाँ जी लूटे हमें कि मतलब हम आ गए हैं, क्यों कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, हमें देसी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, आप इंजॉय करें देसी खाने वगैरह, लेकिन ये कि उधर मैं ग्रोसरी स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब महंगाई की एक हद ही कर दी है। और फिर आप अपने मुल्कों में देख लें, कोई इतनी ख़ास अहमियत ही नहीं देता, मतलब हमारी जो पाकिस्तानी या जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और फिर इधर आके लोग उन्हीं स्टोर्स को बहुत अहमियत देना शुरू कर देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे मसाले वगैरह, ऐसे कोई स्पाइसेस, हमारा जो सीजनिंग का जो टेस्ट है वो उसको लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वो खाना चाहते हैं। लेकिन मैं हर चीज़ की बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ उधर महंगी है, सिर्फ थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें नहीं, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। आप एक अमेरिकन स्टोर से जाके शॉपिंग करके आते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, और आप अगर किसी देसी स्टोर में जाएं तो उधर तो $200-300 उसी टाइम खर्च हो जाते हैं। एक आम आदमी के लिए जो है तो ये काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी पैसे हैं, वो बड़ा सोच समझ के इसको खर्च करता है। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट रह रहे हैं यहाँ पर, उन बेचारों को भी पता नहीं है कि कहाँ से जो है तो हमें, मतलब कोई आपने कुछ सामान ख़रीदना हो, कोई डिश वाश, कोई घर किचन के लिए, कोई मिसाल के तौर पर हैंड वाश सोप वगैरह, तो जो
मुनासिब कीमत में मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूँ जो कि यहाँ के जो बॉर्न एंड रेज जो हैं उनको तो मालूम है, पता है, लेकिन जो हमारी बदकिस्मती से जो हमारी जो देसी जो पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह जो बॉर्न एंड रेज हैं यूएस में, उनको भी मालूम है, लेकिन वो ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को नहीं देते। अब पता नहीं वो जान के नहीं बताते, या मिसाल के तौर पर उनका कोई जो है तो या वो बताना नहीं चाहते। लेकिन मैंने सोचा है कि मैंने जो देखा अपनी आंखों से ज़रूर वो इंशाल्लाह लोगों को मैं दिखाऊंगा और लोगों को मैं बताऊंगा कि ताकि लोग अपनी आंखें खोल के शॉपिंग करें फ्यूचर में। और अगर कोई अफोर्ड कर भी सकता है तो फजूल बिला वजह क्यों कहीं और जाके पैसे ज़ाया करे इंसान जो है तो इंसान को चाहिए कि आजिज़ी इख्तियार करे और एक लिमिट में रहे। चाहे इंसान जो है तो ठीक है बड़ी भी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, लेकिन फिर भी फजूल खर्ची से इंसान ग्रेस करे और फजूल खर्ची से दूर ही रहे। तो चलें आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको बताते हैं और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो ज़रूर आप लोग के काम ही आएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इधर यूएस में रह रहे हैं एज अ स्टूडेंट बेस या नए नए आए हैं, उन बेचारों को मालूम नहीं। तो लेट्स टेक अ लुक। अच्छा जी, तो हम अभी अंदर जाते हैं और आपको डॉलर जनरल के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को मैं दूंगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन कि जो आप लोग जब शॉपिंग करेंगे, चाहे वो ग्रोसरी हो, कुछ भी ख़रीदना हो, तो उस हवाले से बिल्कुल आप लोग के लिए काफ़ी काम की वीडियो है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इनके पास यहाँ पर फ्रूट वगैरह भी है, और इनके पास मुझे ये नहीं पता था कि इनके पास फ्रूट वगैरह है, या क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल में इन्होंने नया शुरू किया होगा, इससे पहले मैंने ये नहीं देखा यहाँ पर। तो अच्छा फ्रेश नज़र आ रहा है सब कुछ यहाँ पर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि ग्रोसरी के बारे में कि यूएस में यहाँ पर जो है तो अक्सर स्टोर्स जो हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स या जब जहाँ भी आप शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी महंगाई है। काफ़ी चीज़ें जो हैं तो हम ख़रीदते हैं वो हम डॉलर्स में ख़रीदते हैं, और हर इंसान की कोशिश होती है कि वो बचत करे, पैसे बचाए। तो ये जो कंपनी है डॉलर जनरल, इनमें एक चीज़ ये मुझे पसंद है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई स्पंज ख़रीदा है ये किचन के लिए, तो ये देखें ये $1 का है। अब यही चीज़ आप जो है तो किसी पाकिस्तानी, किसी इंडियन स्टोर से या किसी और बड़े स्टोर जैसे कि हाईवी हो गए हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो वॉलमार्ट है उन्होंने भी बड़ी लूट मार डाली हुई है, तो आप अगर उधर से ख़रीदे तो एक पीस आपको शायद $1 का मिले या कुछ। तो इनके पास मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। अब कोई स्टूडेंट रह रहे हैं यहाँ पर, या मिसाल के तौर पर नए नए आए हैं, कुछ बचत कर रहे हैं अपने लिए, कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है तो बिल्कुल मुनासिब होगा यूज़ करने के लिए। साफ़ सुथरा नए ब्रांड न्यू है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डिश वॉशिंग सोप है यहाँ पर हमारे पास। अब ये डिश वॉशिंग आप देख लें, ये जो है तो $1 का है, मुनासिब सी मॉडल है, और आपका जो है तो ईज़िली जो है तो आराम से 1 महीना आपका काम करता है। अब यहाँ पर आप लाजमी बात है, अब $3-4 हज़ार डॉलर्स अगर आप कमा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर एक आम आदमी इतने तो कमाएगा अगर इतने ना कमाए तो फिर तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी इधर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें नहीं होती, और वो जो हैं तो इसी पर गुजारा करते हैं। और अब हमारा जैसे कि आप ये देख लें, ये इनके पास बड़ी बॉटल्स हैं ये डिश वॉश की। अब ये $1 की है। अब $1 ईज़ी है पे करना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसे कि अभी हम इधर देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ नैपकिन्स वगैरह हैं। अब आपको पता है हर चीज़ महंगी है। अब ये $1 पे यहाँ पे आपको
यहाँ पे देखें मिलता है। मिसाल के तौर पर आपने ले लिया $1 का, एक गाड़ी में रख दिया आपने, एक घर में रख दिया। और काफ़ी मतलब इधर ऐसी चीज़ें हैं कि जो मिसाल के तौर पर सस्ती कीमत में मिलती हैं, $1 में मिलती हैं। डिस्पोजेबल्स प्लेट्स वगैरह हो गई हैं, अक्सर लोगों को घरों में ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। यहाँ पे आप देख लें ये पूरा पैकेट $1 का है, ये पूरा पैकेट $1 का है। ये हो गए बाउल्स वगैरह हो गए। इसके अलावा जो है तो लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी है इनके पास। अब ज़रूरी नहीं इंसान कीमती चीज़ें ख़रीदे। अगर आपने सेविंग्स करनी है, बचत करनी है अपनी लाइफ में, तो आप गुजारा भी करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है $1 का है। अगर आप कहीं खाली बोतल भी $1 की लेना चाहें प्लास्टिक की, तो ऐसी बनी है कि कोई आपको ना दे। लेकिन ये कंपनी जो है तो इसमें ये एडवांटेज है। और यहाँ के जो गोरे लोग हैं या यहाँ के जो अमेरिकन्स हैं, अब वो चाहे गोरे हैं, काले हैं, व्हाटएवर, वो सब के सब इधर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन आज तक मैंने यहाँ पर कोई पाकिस्तानी या इंडियन नहीं देखा। इक्का दुक्का मुझे नज़र आए हैं बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस अपने साथ खुद ही जुल्म करते हैं। वो जाते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स में, उधर जो है तो उनको फिर महंगे सामान मिलते हैं, और फिर उन जो कमाए होते हैं बेचारों ने आधे से ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स में ही ज़ाया कर देते हैं। अब ये साबुन देखें, ये $1 का है, ये बॉडी वॉश साबुन है। और ये मुख्तलिफ और साबुन पड़े हुए हैं, ये देखें इनके पास $1 का है। और इस तरह के इनके पास जो है तो बच्चों के लिए शैम्पू वगैरह और मेडिसिन है इनके पास, या आइबुप्रोफेन सर दर्द के लिए, अब $1 का है। अच्छा, हमारे अक्सर ऐसे होते हैं कि लोग ये चीज़ें फ़ौरन गैस स्टेशन से भी जाके ख़रीद लेते हैं। अच्छा, गैस स्टेशन में मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने पैसे बचाने हैं तो गैस स्टेशन में बिल्कुल भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करने। अमेरिका में गैस स्टेशन जो हैं तो ये इन्हीं कंपनियों से, डॉलर जनरल जैसी, वॉलमार्ट जैसी या रेडिक्स जैसी कंपनीज़ हैं, उनसे जाके सामान लेकर आते हैं और बेचते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब ये एक बॉटल जो है मेडिसिन की, ये इधर $1 की है। अभी अगर आप आप गैस स्टेशन से ख़रीदें तो कम से कम आपको $4 से $5 में वो देगा, क्योंकि उसने भाई अपने पैसे भी कमाने हैं, अपने बनाने हैं वहाँ पर। तो गैस स्टेशन में आप अगर गैस के लिए गए हैं, पेट्रोल के लिए गए हैं, तो चलो आपने फिल कर लिया, कोई कॉफ़ी वगैरह ले ली, एक आध छोटा एनर्जी ड्रिंक ले लिया, डेट्स इट। या कोई छोटा सा उधर कोई सैंडविच या स्नैक आपने खा लिया, कोई कुकी वगैरह, तो डेट्स इट। लेकिन आप अगर उधर हर चीज़ ख़रीद रहे हैं, सोडा ख़रीद रहे हैं, ये ख़रीद रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, और पूरी मतलब अक्सर लोग करते हैं शॉपिंग, मैंने देखा है, तो वो लोग तो लूट मार डालते हैं। तो ये तो गैस स्टेशन ऐसे ही पैसे कमाते हैं। मैं हर गैस स्टेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादातर जो, और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट गैस स्टेशन हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में मैं था लास्ट टाइम, तो उधर तो खैर बहुत ही महंगाई है, और ख़ास तौर पर गैस स्टेशन वगैरह वहाँ पर तो आप जाएँ तो $30, $40, $50 तो उधर ही आपके लग जाते हैं। कुछ भी आप 1-2-3 चीज़ें ख़रीदें। हैंड सैनिटाइज़र इनके पास $1 का है। अब इसकी क्या है, देखिए क्या, मिसाल के तौर पर कुछ भी नहीं है, $1 क्या है। बहुत ही ईज़िली आप जो है तो इधर से ख़रीद सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं यहाँ पे, मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं इनके पास, और वो $1 की हैं। अच्छा, डॉलर जनरल में एक ये बेहतरीन काम है कि ये अपने जो है तो मेडिसिन भी बनाते हैं, ये अपना पेट फूड भी बनाते हैं, ये अपना सामान भी बनाते हैं। और डॉलर जनरल के मैंने जो अपनी तरफ से जो रिसर्च मैंने की है और मालूमात की है कि इनके अमेरिका में 20,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। ओवर 20,000 स्टोर्स दे हैव इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग मतलब कितना मतलब कमा रहे हैं, लेकिन सहूलत भी दे रहे हैं ना। हमारे मुल्कों में तो उधर लूट मार, अब वो इंडिया हो, साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पे तो ग्रोसरी स्टोर कोई एक खोल ले, लूटना शुरू करो आवाम को। इधर देखें सहूलत दे रहे हैं। ये देखें यहाँ पे टूथब्रश है, हाँ, $1 की, $1। ये साइन लगे हैं, मैं आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये टूथपेस्ट हैं, देखिए ब्रांडेड हैं, ओरिजिनल हैं। कोई यहाँ पे कोई ये नहीं कि ये कोई चाइना से लेकर आते हैं, इधर के ही हैं, US के ही हैं। हाँ,
क्रेस्ट के हैं, कोलगेट है, और ये सारे जो नामी गरामी ब्रांड्स हैं अपने आप को कहते हैं $1 का, क्योंकि कंपनी आपको सहूलत देती है। इनके पास बॉडी वॉश हैं। अब $1 का ये बॉडी वॉश है मिसाल के तौर पर। अब अगर आप कोई हाई क्वालिटी का आपने बॉडी सोप यूज़ करना है तो वो तो जैसे मैंने कहा आपके बजट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको अगर पैसे बचाने हैं, नए आप आए हैं, अपनी लाइफ इधर सेटल करना चाहते हैं यूएस में, ऐसा ऐसा आप सेटल होंगे ना, सेविंग्स के साथ होंगे, ऐसे तो नहीं कि बस उड़ाते जाओ। तो ये जो हैं तो देख लें आप, इनके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, मेयारी हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को कोई पेपर टावल चाहिए तो इनके पास जो है तो $1 की। अब देखिए ये $1 का एक पेपर टावल है, खूब मज़े से आपका जो है तो ये अच्छा, मतलब अगर 1-2 बंदे रह रहे हों एक घर में या एक अपार्टमेंट में तो उनका जो है तो कितना टाइम ये यूज़ होगा, 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन तो कहीं नहीं गए फॉर एग्ज़ाम्पल। अब डिपेंड करता है आपके यूज़ तक, आप कितना यूज़ करते हैं। और इनके पास जो है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, प्रोटीन्स वगैरह भी ये लोग बेचते हैं, जूस वगैरह भी बेचते हैं, $1 के हैं। इनके पास ब्रेकफास्ट के लिए जो मिसाल के तौर पर कुकीज़ वगैरह होती हैं, और इनके पास जो ये डिफरेंट जो सॉस वगैरह हैं एप्पल के, इनके पास $1 में। तो खाली लग रहा है क्योंकि इधर ये लोग स्टॉक करते हैं और बिक जाता है फ़ौरन। कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ता। हर कोई कहता है मैं जो हूँ तो सस्ती चीज़ें ख़रीदूँ। और इनके पास जो है तो कुछ महंगे सामान भी हैं, लेकिन बनिस्बत दूसरे बड़े जो स्टोर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनसे काफ़ी सस्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर आ गए और अगर आपने यहाँ पर कबाब्स वगैरह के लिए या बारबेक्यू के लिए जो स्कीवर्स वगैरह ले लिए, ये मैंने यूजुअली देखे हैं बड़े स्टोरों में $4 से $5 में मिलता है, उससे तो कम है ही नहीं। इधर देखें $1 पे। कुछ ऐसी सी चीज़ें भी हैं, ऐसी सामान भी इनके पास जो कि थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इन्होंने मतलब लूट मार नहीं डाली। अगर आप इनके पास इनका होम लाइन्स वगैरह देखें तो इनके बर्तन वगैरह, तो हमारे क्या है, हमारे लोग जो हैं तो सीधा चले जाते हैं इंडियन स्टोर, पाकिस्तानी स्टोर या मिडल ईस्टर्न स्टोर्स। मिडल ईस्टर्न स्टोर्स जो हैं उन्होंने भी लूट मार ही डाली हुई है और कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि मैं एक मिडल ईस्टर्न स्टोर गया था, वहाँ पे उन्होंने खूब मज़ेदार अच्छा उसको बना के, और लेकिन उधर मसाले और हर चीज़ इतनी महंगी कि मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा यार आम आदमी तो फिर इधर शॉपिंग कर ही नहीं सकता। अब आप अंदाज़ा लगाएं हमारे कितने ऐसे इंडियन भाई और पाकिस्तानी और देसी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं कि जो इतने अमीर नहीं हैं बेचारे, मतलब देर हार्ड वर्कर्स, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई इधर कोई मतलब इतनी कोई दौलत नहीं है कि वो जो है तो अफोर्ड कर सकें। इनके पास काफ़ी वैरायटी है। आप अगर कभी डॉलर जनरल आएँ तो आप इधर देख सकते हैं, इनके पास बच्चों के लिए टॉयज़ भी हैं, काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं या देसी कम्युनिटी हैं उन बेचारों को मालूम ही नहीं है, और जो यहाँ के जो बॉर्न एंड रेज हैं वो बताते नहीं हैं। शायद कुछ लोगों ने बताया हो, अब मैं किसी के दिल में तो नहीं रहता, लेकिन मैंने यूजुअली नोट किया कि वो आपको बताते ही नहीं हैं। वो कहते हैं अभी इसको ये पता लग जाए, अभी इसको ये मालूमात हो जाएगी। अच्छा, ये इन लोगों के पास मेडिसिन्स वगैरह भी हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बनिस्बत किसी और बड़ी कंपनी आप जाएं, किसी बड़े स्टोर, तो उनके पास जो है तो मेडिसिन महंगी है, इनके पास सस्ती है। आप लोग कभी आएँ यहाँ पे ट्राई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने गले की, सर दर्द की कोई मेडिसिन लेनी हो, तो मैं जो हूँ तो ख़ुद बज़ाते बड़े स्टोर्स में जा चुका हूँ, वहाँ पे प्राइस वगैरह देख चुका हूँ। और फिर जो डॉलर जनरल मैं जब पहली बार आया तो मैंने कहा ये तो बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। और इन लोगों के 20,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं यूएस में, वो इसी वजह से कि इन्होंने एक रियायत, एक अच्छी डील रखी हुई है कस्टमर्स के लिए, और ये अपने शहरियों का ख्याल भी करते हैं।
मतलब उनके लिए एक मैं यही कहूँगा कि शहरियों का ख्याल ही रख रहे हैं कि इतनी महंगाई के दौर में कैसे इतनी जो है तो ये लोग सस्ते सामान बेच रहे हैं। इनके पास जो है तो जो हमने $1 का जो सामान बताया वो तो इनके पास काफ़ी वैरायटी में बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो महंगी हैं, जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन बनिस्बत आप किसी बड़े स्टोर जाएं तो उधर से सस्ती है। इनके पास ग्रोसरी भी है, कॉफ़ी वगैरह भी है, और इनके पास अच्छे डील्स हैं, जैसे कि इनके पास अच्छे कूपन्स हैं, ये कूपन्स देते हैं। मैंने काफ़ी कंपनीज़ आजकल देखी हैं, ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं बड़े बड़े कूपन्स देना उन्होंने बंद कर दिए, ये लोग अभी भी दे रहे हैं, तो बचत हो जाती है। पर फॉर एग्ज़ाम्पल इनका मैंने एक कूपन देखा था, वो $10 का था। अगर आप $40 की शॉपिंग करते हैं तो $10 आपकी बचत $30 आपकी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक डील है, मतलब आप हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आप मिसाल के तौर पर इधर या 2 फ्रेंड्स हैं, रह रहे हैं आपस में, या मिसाल के तौर पर 2 कुलीग्स हैं और वो एक साथ रह रहे हैं और अपना वो शेयर कर रहे हैं रूम वगैरह, तो वो आकर यहाँ पर जो है तो अगर $20 भी बचत कर ले तो उनके लिए काफ़ी चीज़ है। इसके अलावा जो है तो हर चीज़ सस्ती भी है इनके पास, महंगी नहीं है, महंगाई नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर सस्ती है। इनके पास हीटर्स वगैरह हैं, इनके पास जो है तो फैंस वगैरह भी हैं अगर आपको कोई मुनासिब चाहिए, और इनके पास जो है तो होम लाइंस का सामान है, हाउस वेयर्स का है, बर्तन वगैरह हैं, ब्लेंडर्स वगैरह हैं। अब एक आम सा ब्लेंडर आप कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए किसी चीज़ के लिए भी, जूस के लिए चाहिए या किसी चीज़ के लिए, अब ये देखें $18 के। अब इसकी कोई क्या है, मतलब $18 $18 नथिंग, कुछ भी नहीं है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने तो खैर घरों में 500 1000 $2,000 का भी रखा हुआ है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो इधर बेचारे मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, नए लोग हैं या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे इधर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है, मालूम नहीं है, क्योंकि लोग बताते नहीं है ना, और वो बस अपनी वो देसी कम्युनिटी के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे भाई इधर आओ, यहाँ पर देखो, अब ये $15 में आपको मिलता है, देखिए। तो इसको आप, इन चीज़ों को आप मतलब मिस ना करें ना। अब एक टोस्टर जो है तो देखें आपको $15 में मिल रहा है, ये $15 का है। अब एक आम आदमी के लिए बड़ी बात है, वो उसका जो है तो टोस्टर उसके लिए काम करे, डेट्स इट। हाँ, $15 आपका खूब मज़ेदार, ये 1 साल आराम से चलते हैं। हाँ, ये कॉफ़ी मेकर है, देखें $27 के। तो आप बनिस्बत आप जाएं, अगर आप कोई मिसाल के तौर पर $500 का, $400 का, $200 का कॉफ़ी मेकर लेते हैं तो $27 को अच्छा नहीं है, आपको $27-50 का है, $27.50 का है, मिसाल दे रहा हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू।